Now children, today let's start with chapter number 13, that is light. So in this chapter I will tell you about light. Light क्या, it is a source of energy, right? एक क्या एक form of energy है. It enables us to see world around us. So in the absence of light, we are unable to see anything. Let us understand light enables you to see things around us. When light falls on the any object, the object reflects the sunlight on it in all direction. जो ऑब्जेक्ट है वो सनलाइट का करता है, रिफ्लेक्ट करता है इन ऑल डायरेक्शन, सारी डायरेक्शन, राइट. व्हेन द सनलाइट रिफ्लेक्टेड बाय द ऑब्जेक्ट एंटर्स आवर आईज, वी आर एबल टू सी द ऑब्जेक्ट. अब जैसे ही आपको द रिफ्लेक्टेड ऑब्जेक्ट, द जो लाइट जब उस पर पड़ती है तो वो क्या करती है, आपके आईज में पहुंचती है. एंड व्हेन द लाइट ट्रैवलिंग इन द मीडियम फॉल्स ऑन द सरफेस, देन इट रिटर्न बैक. और फिर वो क्या करती है, वापस आ जाती है सेम मीडियम, राइट. रिफ्लेक्शन, व्हेन द लाइट फॉल्स ऑन द ऑब्जेक्ट इट बाउंसेस बैक. देखो जैसी जो लाइट है वो उसी ऑब्जेक्ट पे फॉल करेगी, वो बाउंस बैक करती है, राइट. एंड लाइट फ्रॉम द सरफेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन. एंड व्हेन वी स्टैंड इन फ्रंट ऑफ मिरर और अ शाइनी सर्फेस, आप किसी मिरर या कोई शाइनी सर्फेस के पास खड़े हो तो आप देखोगे कि जो आपकी इमेज है वो मिरर में किसकी वजह से बन रही है. इट इज फॉर्म ड्यू टू रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, लाइट के रिफ्लेक्शन की वजह से, राइट. नाउ रेगुलर एंड डिफ्यूज रिफ्लेक्शन, देयर इज टू टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन. फर्स्ट इज रेगुलर एंड नेक्स्ट इज डिफ्यूज. डिफ्यूज में क्या होता है कि वो जो आपकी रेज है वो रिफ्लेक्ट करती हैं अकॉर्डिंग टू द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन. सिंस वी कैन से सरफेस ऑन विच द रेज आर फेलिंग इररेगुलर, ऑल आर रिफ्लेक्टेड रेज, और वो डिस्पर्स करती है डिफरेंट डायरेक्शन में. कैसी डायरेक्शन में डिस्पर्स करती है, डिफरेंट डायरेक्शन में. व्हाट वी कॉल इट, डिफ्यूज डायरेक्शन. आप देखिए अलग अलग. वहीं हम बात करें रेगुलर की, तो इन केस ऑफ स्मूथ सरफेस से मिरर हो गया, जो रेज होती है दे आर रिफ्लेक्टेड सेम डायरेक्शन में, क्या करती हैं, रिफ्लेक्ट करती है. इससे हम क्या करते हैं, एक प्रॉपर इमेज फॉर्म होता है, राइट. सो बाय दिस प्रॉपर इमेजेस फॉर्म. और इस टाइप के रिफ्लेक्शन को क्या बोला जाता है, रेगुलर रिफ्लेक्शन. नेक्स्ट इज एन एक्टिविटी गिवन टू यू ओवर हेयर. यू कैन सी दैट it is shown over here, the reflection of light. So we can say that angle of incidence is always equal to angle of reflection, right. और ये क्या होता है आपका बीच में, नॉर्मल होता है. दिस इज नॉर्मल, राइट. सो एक्टिविटी इज गिवन दैट यू हैव टू शो दैट लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ प्लेन मिरर. तो आपको प्लेन मिरर व्हाइट शीट फिक्स कर दिया एंड देन यू कैन ऑब्जर्व दिस. नाउ लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन. What is law of reflection? जो amount of light है, the amount of light reflected depends upon the nature of the surface on which light falls. ठीक है. So what happens? So when the light falls on the opaque object, जब भी light opaque object पे fall करेगी, right, then what happens? जो light है वो reflect करेगी, and after reflecting जो light है वो कहाँ reach करती है, हमारे eyes में, और जब भी हम क्या कर पाते हैं, object को देख पाते. So we can say that opaque object like table, ये कुछ कम light absorb करता है as compared to the transparent part, right. Next, first law of reflection. So let's study about the first law of reflection by an activity. You need a sheet of white paper, piece of cardboard, torch, small strip of plain mirror, right. You will fix a sheet of a white paper on the table, cut a thin slit of the cardboard and fix it vertically. आपको white sheet पे उसको vertically fix करना है, right, and switch off all the lights of the room, completely dark करना है. And bring lighted torch. आपको torch लेके आ रहे हैं and keep a plane mirror vertically in the path of light. Right or observation, हम क्या observe करेंगे कि when we keep lighted torch behind the cardboard, जो ray होगी sheet on paper की other side of torch, and when the plane mirror is placed vertically in the path of light, we can clearly see another ray जो आपकी reflect हो जाती है by the mirror in other direction. So result क्या होगा? We see that light is reflected if a plane mirror is kept in the path of light. और जो लाइट रे है वो स्ट्राइक करती है सरफेस ऑफ एनी ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड इंसिडेंट. और जो आपकी वापस आती है आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम अ सरफेस, कौन क्या कहते हैं, रिफ्लेक्टेड रे कहते हैं. व्हाट वी कॉल इट, रिफ्लेक्टेड रे, राइट. नाउ आई हैव टोल्ड अबाउट रिफ्लेक्टेड रे. व्हाट इज नॉर्मल. नॉर्मल क्या होता है, फ्रॉम द लाइन दैट रिप्रेजेंट मिरर ड्रॉ 90 डिग्री एंगल एट पॉइंट वेयर द इंसिडेंट रे फॉल्स एट द मिरर. आप देखते हैं जब इंसिडेंट रे किस पे फॉल कर रही है, मिरर पे, उसको क्या बोला जाता है, नॉर्मल बोला जाता है, राइट. द एंगल ऑफ इंसिडेंट रे मेक्स द नॉर्मल इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ आई से. और जो रिफ्लेक्ट, द एंगल विच द रिफ्लेक्टेड रे में जो नॉर्मल पे रिफ्लेक्टेड रे एंगल बनाती है वो एंगल ऑफ रे बोला जाता है.
So we have two types of angle, angle of reflection and angle of incidence. Now second law of reflection. Let's study about the second law. आपको plain mirror लेना है, stiff sheet of paper, cardboard और torch. आपको क्या करना है? We cut a thin slit of cardboard as in the above activity and place the stiff sheet on the paper on the table. आपको एक टेबल पे रखने हैं, right? And cardboard in the vertical position on the sheet and light the torch behind the dark. आपको दिखेगा कि जो ray of light है वो mirror को strike करेगी as it is reflected back in other direction. So now cut the extended sheet from the middle with a pair of scissors and bend it on the opposite side of the reflect. आपको bend करना है opposite side, right? So as soon as we bend a piece of extended part of the sheet on which the reflected ray was falling, जो reflected ray होगी आपकी वो क्या हो जाएगी? Disappear हो जाएगी. So we can only see reflected ray if the folded paper is brought back to its original position. अगर folded paper का हो जाएगा आपकी original position पे हो जाएगा. So result क्या होगा? When the whole sheet of paper is spread on the table, it forms a single plane. And the incident ray, normal and the reflected ray all lie in the same plane. But when the paper is folded, it makes another plane for the incident ray and the normal. और यहाँ पे आप देखेंगे कि जो reflected ray होगी वो आपको दिखाई नहीं देगी. दिखाई देगी नहीं. आपको खाली angle of incident ray दिखाई देगी. तो above activity से ये conclude होता है that incident ray and the normal and the point of incident and reflected ray सब कहाँ पे लाई कर रहे हैं? सेम प्लेन पे लाई कर. एंड दिस इज सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन. नेक्स्ट इज इमेज फॉर्मेशन बाय अ प्लेन मिरर. कैसे कैसे इमेज फॉर्म करता है आपका प्लेन मिरर वो मैं आपको बताऊंगी. देखो यहाँ पे आपको एक एक्टिविटी दी गई है. ये आपका प्लेन मिरर है. दिस इज योर प्लेन मिरर. एक कैंडल इधर लिट करिए, एक कैंडल इधर लिट करिए. राइट नाउ व्हाट मेथड इज गिवन? Make a mark on the left side of the candle with the help of marker. Keep it in front of the flame mirror. आप ऑब्जर्व करोगे कि आपको सेम इरेक्ट इमेज दिखाई देगी कैंडल की. मतलब एज सेम ऑब्जेक्ट है, जैसा ऑब्जेक्ट है वैसे दिखाई देगी, बट इट इज लेटरली इन्वर्टेड. आप देखेंगे इधर की साइड, फ्रॉम हेयर दिस इज दिस साइड, और यहाँ पे ये इधर की साइड है. तो ये क्या है? लेटरली इन्वर्टेड है. कैसी है? लेटरली इन्वर्टेड है. नाउ अपीयर्स ऑन द राइट साइड व्हेन द प्लेस When we place the screen behind the mirror, no images obtained. किसी भी तरीके की कोई इमेज ऑब्टेन नहीं हो. इससे हम क्या करते हैं, क्या कंक्लूड करते हैं कि प्लेन मिरर से जो इमेज फॉर्म होगी वो इरेक्ट होगी, सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट, सेम डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर, बट इट इज लेटरली इन्वर्टेड, राइट, एंड कैन नॉट बी ऑब्टेन ऑन स्क्रीन. स्क्रीन पे हम उसको ऑब्टेन नहीं कर सकते. मल्टीपल रिफ्लेक्शन. Once a ray is reflected, it can be reflected again if it falls on yet another reflected subject. Right, so this happens because image formed in one mirror जो act करती है as an object for other mirror, इसको हम क्या करते हैं? multiple reflection. What we call it? multiple reflection. Right. Next is observation is given. You have to take a pencil like this and when you keep the mirror at 90 degree, 3 images are obtained. आप देखेंगे 3 इमेज ऑब्टेन होगी और जब आप उसको 180 डिग्री पर रखोगे तो आप only one image is obtained. But the mirror are kept further, infinite numbers of images are formed. And we can say that number of images that is formed, जो भी form हुआ है two plane mirror से, वो आपके किसके रखे जाते हैं? That is number of images 360 minus angle between the mirrors and minus 1. Then we have kaleidoscope. So device which uses process for multiple reflection. और ये variety of patterns क्या करता है? Form कर. So to make a kaleidoscope, we need 3 rectangular mirrors, but 15 centimeter long and 4 centimeter wide. So tube made by using thick sheet of paper or a piece of cardboard, you have to take care of the tube that is slightly longer. So one end of the circular tube fix the piece of circular cardboard and on other end touching the end of the mirror fix a plain glass tray with some multicolor pieces. ऐसे आपको multicolor pieces of bangles ले उनको fix कर. Now you will observe that through the whole of cardboard we are able to see many different types of pattern. और आपको इससे क्या दिखाई देंगे? बहुत अलग अलग तरीके के डिफरेंट टाइप्स ऑफ पैटर्न्स दिखाई दे. डिस्पर्जन. व्हेन अ नैरो बीम ऑफ व्हाइट लाइट इज अलाउड टू पास थ्रू अ प्रिज्म. जब हम क्या कहते हैं प्रिज्म से एक नैरो बीम ऑफ व्हाइट लाइट पास करते हैं तो आप वो 7 डिफरेंट कलर में स्कैटर्ड हो जाती है, राइट. दैट इज नोन एज विग्योर. एंड द प्रोसेस ऑफ स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट इनटू 7 कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स इज कॉल्ड डिस्पर्जन. और ये बैंड जो होता है 7 कलर का विच इज फॉर्म्ड बाय स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट, इसको हम क्या कहते हैं? स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट. Right, and I have told about that 7 color, that is Vibgyor.
Now, causes of dispersion. All the colors of white light travels in the same speed in air or vacuum, but when they travel in a medium such as glass or glass prism, जो चेंज इन दर स्पीड और इस बैंडिंग को क्या कहते हैं, जो आके वो ऐसे करके बैंड करके बनते हैं, उसको क्या कहते हैं, रिफ्रैक्शन. सो व्हाट इज रिफ्रैक्शन? बेंडिंग ऑफ लाइट इन सच अ डायरेक्शन. ये क्या हो गया आपका रिफ्रैक्शन. नाउ हियर लेट्स स्टडी अबाउट द ह्यूमन आई. So the human eye is the most important sense organ. It is the organ of sight, which helps us to see all the things around us. जिससे हम अपने आसपास की चीजें देख पाते हैं. So from the external view, we see that eyes is protected from the dirt and dust with the help of eyelids. Or they help as a shutter and they can close, preventing any foreign particles to enter. So एक आई में क्या होता है, आईबॉल होता है जो ऑलमोस्ट स्पेरिकल होता है. आउटर सेलुलर लेयर होती है जो टफ होगी, ओपेक होती है. और इंटरनल डेलिकेट पार्ट जो है उनसे प्रोटेक्ट करती है. राइट. इन फ्रंट ऑफ द स्क्लेरोटिक लेयर इज कॉर्निया. इट इज ट्रांसपेरेंट और ये लाइट अलाउ करता है लाइट को टू एंटर द आई. राइट. Behind the cornea is the iris, which has a aperture called pupil in the center. Here you can see here. This is your lens. ठीक है, ये आपका iris हो गया. This one, ये आपका pupil हो गया. Right? This is anterior chamber. ये आपका cornea हो गया. This is cornea. Right? And what is this? This is retina. This is your choroid. ये आपके क्या है? Suspensory ligament. ये आपके jonicular fibers हो गए जो यहाँ पे red present. राइट. दिस इज योर ऑप्टिक डिस्क. ये आपका क्या होगा, स्क्लेरिना. ये आपकी ऑप्टिक नर्व. दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द नाउ आई लेंसेज इज प्रेजेंट जस्ट बिहाइंड द प्यूपिल एंड द इरिस. इट इज ट्रांसपेरेंट, थिकर एंड द सेंटर. और ये कहाँ रखा जाता है? एट द पोजीशन और विद द हेल्प ऑफ द वेरियस फिगर. रेटिना इनर सरफेस ऑफ द आईबॉल होता है. ये स्क्रीन की तरह काम करता है. इट एक्ट एज अ स्क्रीन. Rods and cones send signals to the brain through the optic nerve and they are sensitive to light while the cones are sensitive to आपको देखना है कि जो रॉड होती है वो सेंसिटिव होती है लाइट पे, लेकिन जो कॉन्स होती है वो कलर्स को सेंसिटिव होती है. नाउ हियर एक्टिव ब्लाइंड स्पॉट क्या होता है? द प्लेस वेयर ऑप्टिक नर्व, जहाँ पे ऑप्टिक नर्व और रेटिना मीट करते हैं. और जो सेंसरी सेल्स अगर वहाँ पे एब्सेंट होंगे तो वहाँ पे इमेज फॉर्म्ड होगा एट द स्पॉट और उसको क्या बोला जाता है? ब्लाइंड स्पॉट. राइट. Next is to show the presence of blind spot. Material needed. You need a thick sheet of white paper and a scale. Take a white cardboard or mark across a bold letter. ठीक है, आपको bold letter से लिखना है. Right, it is close to yourself and similarly if you repeat the experiment. Keeping a right eye close. आपको अपनी एक right eyes को रखना है, close रखना है. और आप क्या observe करोगे? When we close our left eye and try to see the cross, but the cross and the dot are visible. लेकिन वहीं आप दूसरी right को बंद करोगे तो वो आपको visible नहीं. Now persistence of vision. So once the image formed on the retina of the human eye, it does not immediately vanish but stays there for about 1/6 part of the second. So जो photograph जो present हुई है moving object की, it will still photographs are presented on the moving object. The object appears moving. इसको हम persistence of vision कहते हैं. So there are actually still photographs in proper sequence which are made to move across the eye rapid. Now to further explain the properties of persistence of vision of human eye, आपको यहाँ पे ये activity है. This activity you have to perform and then only you can understand this. Now deflects of vision. So our eyes are the greatest gift of us. They help us to see not only distant object but also the object जो आपके कहाँ है, पास है, which is near to you. There are various vision deflected defects eyes which can be corrected by correlative lens. And this defect is called hypermetropia. ठीक है. और some people can clearly see the object that are closer but difficult in seeing the distance. मतलब पास के तो देख लेते लेकिन दूर के नहीं देख पाते. उनको क्या होता है? myopia. Cataract is a defect in old age. The vision becomes blurred because the lens होता है वो hazy हो जाता है. ये आपको old age में ज़्यादा. Next is care of the eyes. So eyes are the most precious gift that God has given to us. We should take care of our eyes. Let's list some of the ways by which we can keep our eyes healthy. So one should go for regular eye checkup. आपको regular eye checkup के लिए जाना चाहिए. Right? At regular interval. One should avoid reading too or far at distance which is too close from the eyes. So one should not read while lying down on the bed. बहुत बच्चे क्या करते हैं कि बेड पे लेट जाते हैं और
कब रीड करता है, दैट यू शुड नॉट डू. One should use appropriate spectacles, that is advised by the doctor. We should not read during traveling. One should not rub the eyes. In case of irritation, अगर कोई irritation होती है तो one should wash the eyes with water. There is no relief. अगर आपको लगता है कि भाई आपको रिलीफ नहीं मिल रहा है, then you should visit the doctor. Watching too much television on computer continuously for long hours, ये भी harmful होता है. भाई आप क्या कर रहे हो, रेगुलरली फॉर द लॉन्ग आवर्स आप टेलीविजन वॉच कर रहे हो तो इट विल ऑल्सो हार्म यू. वन शुड वॉश हिज और आईज फ्रीक्वेंटली विथ कोल्ड वाटर. और आपको क्या करना है, यू हैव टू ईट द बैलेंस डाइट टू कीप योर आईज हेल्थी. Now, visually impaired person, there are some people whose sense of vision is impaired. They are not able to see. Some of them are not able to see since birth. While कुछ disease हो जाती है उनसे भी उनकी eyesight चली जाती है. So, for those people who do not have clear vision, we have various techniques that has been developed by the medical science to overcome such problem. We have visually impaired people on the other hand, जो sense of touch and hearing to identify things around them use कर. Now, Braille system. Louis Braille, they published a system called Braille for the visually impaired people. He was himself, वो अपने आप भी क्या थे, visually impaired थे, right? And he used common language, mathematics and science in this pattern of embossed of Braille sheet. उन्होंने क्या करा, पैटर्न्स को रेस्ट करा, ठीक है, उठा के रहे जिससे इंसान टच करके इसको बता सके. They can be distinguished from each other. They'll start learning recognizing the letter और उसके स्पेशल जो characters. For the proper formation of word, it is very important that all the characters are properly memorized. आपको ध्यान से देखना है जितने भी characters है वो properly हम memorize कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे. Right? This is all in this chapter. Now let's move to the exercise. Let's start with the multiple choice question. First is the object that can emit their own lights. तो कौन से object होते हैं जो अपनी light emit करता है? That is luminous object. The number of images formed when the two mirrors are placed at 45 degree degrees. How much? That is 6. Roads and cones present on. Where they are present? They are present on retina. कहाँ present होता है? retina. और जो आपका Braille system है, they are beneficial for the blind. There are dash laws of reflection. Fill in the blanks. कितने हैं? 2 हैं. First law of reflection and second law. A dash uses multiple images to produce beautiful patterns. तो kaleidoscope. When the light falls on the, जब light smooth surface पे पड़ती है तो वो क्या है? Regular reflection. What it is? It is regular reflection. When the ray of light falls on the surface, it is called incident ray. Light travels in the form of waves. Next is true or false. The sunlight consists of 9 colors. False. Light is not reflected from all surfaces. False. The image formed on the retina in the human eye. It's true. Two mirrors inclined to each other give multiple images. False. Now short question. You have to define luminous and non-luminous object and you have to give example also. Next is define. You have to define irregular, regular reflection, angle of incidence, angle of reflection, hypermetropia, myopia. What is reflection? What do we understand by dispersion of light and what is blind spot? Now long answer. What is the state the law of reflection? And write a note on how visually impaired people are enabled to read and write. Draw a very diagram of the human eye, right? And draw and explain the working of the telescope. And then thoughts that you have to do yours. Now we have completed this chapter. Hope you understood. Now let's meet in the next class. Thank you.